औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज से एक नई सीरीज का आगाज कर रहे हैं जिसमें हम बिगनर को साथ लेके चलेंगे और स्टूडेंट जो हैं जो एक्सेल के नाम से सिर्फ वाकिफ है उनको साथ लेके चलेंगे और आईसीएस के जो स्टूडेंट हैं उनके प्रैक्टिकल को भी मद्देनजर रखते हुए हम इस सीरीज को बनाएंगे। मेरी सबसे पहले ये कोशिश होगी कि मैं आपको एक्सेल के जो बुनियादी चीजें हैं उनके बारे में आगाह करूं, क्योंकि अगर बेस मजबूत होगी तो आगे चलकर परेशानियां नहीं होंगी। अगर बेस ही मजबूत नहीं होगी तो हम बात कोई और करेंगे, स्टूडेंट कुछ और समझेगा, बच्चा कुछ और समझेगा। इस सिलसिले में मैं बुनियादी तौर पर जो चीजें बुनियादी समझता था उनको आज डिस्कस करूंगा। इसमें आज के जो टॉपिक हैं, जो आज मैंने इंट्रोडक्शन के तौर पे टॉपिक सिलेक्ट किए हैं, वो ये हैं जी, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या है, इसका यूज क्या है, एक्सेल एप्लीकेशन विंडो क्या है, ऑफिस बटन क्या है। ये मैं एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपको सारा कुछ पता चल जाए। मैं जाता हूँ जी अपने एक्सेल की शीट में। मेरी ये एक्सेल की जो शीट है, इसी पे सारी आज की बात होगी। आज का टॉपिक आपने देख लिए हैं, एक्सेल की शीट जो है इस पे हम बात करेंगे कि यहाँ पे ये जो आपको सब कुछ नजर आ रहा है ये क्या है। अगर हम अपने टॉपिक की तरफ जाते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक हिस्सा है। जिस तरीके से हम वर्ड में काम करते हैं उसी तरीके से हम एक्सेल में भी काम करते हैं, लेकिन एक्सेल पे जितना काम होता है वो ज्यादा नंबर पे मुश्तमिल होता है और ज्यादा उन पे फार्मूले यूज होते हैं। जिस तरीके से हम कैलकुलेटर पे नंबर के साथ खेलते हैं इसी तरीके से हम एक्सेल में भी नंबर के साथ खेलते हैं। अब एक्सेल में नंबर के साथ कैलकुलेटर पे खेलना थोड़ा मुश्किल है एज कंपेयर टू एक्सेल। कैलकुलेटर में अगर सिंपल कैलकुलेटर लिया जाए उसमें कुछ महदूद फंक्शन होते हैं, अगर साइंटिफिक कैलकुलेटर देखा जाए उसमें उससे ज्यादा फंक्शन होते हैं। एक्सेल को अगर देखें तो इसमें उससे बहुत ज्यादा फंक्शन होते हैं। ये मुख्तसर सी चीज थी जी, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का हिस्सा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, और उसमें हम ज्यादा नंबर को तरजीह देकर उसमें वर्क करते हैं। आगे आता है जी, एक्सेल एप्लीकेशन विंडो क्या है। मैं ये ओपन करता हूँ एक शीट को। ये जो जो कुछ आपको नजर आ रहा है ये सारे का सारा एक्सेल एप्लीकेशन विंडो है। ये जितनी स्क्रीन आपको नजर आ रही है। उसके बाद आगे बात करते हैं जी ऑफिस बटन की, क्योंकि आपके पास विंडो 2007 है, मैं विंडो 2019 में काम कर रहा हूँ, थोड़ा सा फर्क होगा। ऑफिस की बजाय कहीं हो सकता है यहाँ पे फाइल का बटन हो, वहां पे कुछ और हो, कोई चीज थोड़ी आगे पीछे हो सकती है, लेकिन चीजें सारी ऐसे ही होगी। ऑफिस बटन की बजाय मैं यहाँ पे अपने जाता हूँ जी, ये मेरा फाइल का बटन है। इसको मैं ओपन करता हूँ, नई शीट खोल सकता हूँ, पुरानी ओपन कर सकता हूँ, इसको सेव कर सकता हूँ, सेव एज कर सकता हूँ। ये मुख्तलिफ इसके ऑप्शन है जी। उसके बाद मैं बात करता हूँ अपने टॉपिक के जो अगली चीज है जी, क्विक एसेस टूल बार क्या है। ये मैं उसी शीट पे दोबारा जाता हूँ, उसी शीट पे दोबारा जाके ये जो आपको ये चीज नजर आ रही है जिसमें ये बटन सेव का है, ये बटन अनडू का है, ये बटन रीडू का है, ये जो चीज है ये क्विक एसेस जो टूल बार है वो कहलाते हैं। इसमें ये आपको एक छोटा सा एरो नजर आ रहा है, यहाँ पे जाके आप अगर सेव को खत्म करना चाहें, आप किसी और चीज को यहाँ पे न्यू को लेना चाहें, न्यू को यहाँ पे क्लिक कर दे, न्यू की फाइल आ गई। इस तरीके से आप किसी भी चीज को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं उसमें से। उसके बाद जी मेरे टॉपिक में था कि टाइटल बार क्या है। टाइटल बार आपको इस स्क्रीन पे यहाँ पे नजर आ रहा है, एक्सेल फॉर बिगनर, इसको हम कहते हैं टाइटल बार। ये इस फाइल का नेम है बेसिकली। इस फाइल का नेम क्या है, एक्सेल फॉर बिगनर, और वही उसका टाइटल बार है। आगे बात करते हैं जी टैब्स क्या है। मैं फिर दोबारा अपनी शीट में जाता हूँ। ये जो मुझे नजर आ रहे हैं, फाइल है, होम है, इंसर्ट है, पेज लेआउट है, फार्मूला है, डेट है, रिव्यू है, व्यू है, और ये हेल्प है। ये आपको सारे के सारे आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहे होंगे और इनको हम टैब बोलते हैं। मेरे पास कुछ टैब इजाफी है, मुझे आपके पास नहीं नजर आ रहे होंगे क्योंकि मैं कुछ और भी काम करता हूँ, इसलिए मैंने ये डेवलपर रखा हुआ है। तो ये आपको डेवलपर की जरूरत नहीं है, ये आपके पास जितने हैं ये टैब कहलाते हैं। फिर अब हम अगर बात करें होम टैब में ये एक हमें इतना पोर्शन नजर आ रहा है। इसके लिए मैंने थोड़ा सा ये किया है कि यहाँ पे ये मैंने ये इसको अलग-अलग से शो करने के लिए ये होम टैब का एक हिस्सा है, और इसको हम ग्रुप कहते हैं। इस ग्रुप का नाम है क्लिप बोर्ड। इसी तरीके से अगर हम देखेंगे अगला हिस्सा है जो वो उसका अलाइनमेंट का है, ग्रुप है। उसमें क्या है, ये उनका सेंटर अलाइन है, लेफ्ट अलाइन है,
इसी तरीके से मर्ज है, वेब टेक्स्ट है, इसके पे हम बात करेंगे इंशाल्लाह डिटेल से। इसी तरीके से होम टैब का अगला जो है हिस्सा है वो यहाँ पे शो हो रहा है जी फोंट का। अब फोंट में क्या है, फोंट का साइज है, बोल्ड है, एरियल है, अंडरलाइन है, ये मुख्तलिफ चीजें हैं, फोंट के कलर है, बैकग्राउंड कलर है। इसी तरीके से इससे आगे एक शो हो रहा है जी होम में ही नंबर का जो ग्रुप है वो शो हो रहा है, और इसमें के जो एलिमेंट है नंबर के ग्रुप के, उसमें अगर आप ये देखें जी कि परसेंटेज है, ये मुख्तलिफ उसके ना जो डेसिमल के बाद हम जीरो कितने इस्तेमाल करेंगे, फिगर में हम ये कामा कैसे यूज करेंगे, यहाँ पे जनरल है, यहाँ पे नंबर भी आएगा, टेक्स्ट भी आएगा, वो हम इंशाल्लाह डिटेल से करेंगे। कंडीशन फॉर्मेटिंग स्टाइल में इसका एक ग्रुप है, वो भी हम देखेंगे। सेल में है, इंसर्ट सेल है, डिलीट है, इसकी फॉर्मेटिंग वगैरह है। आगे एडिटिंग है, सॉर्ट कैसे करना है, फाइंड कैसे, ये होम के ग्रुप है। होम बेसिकली एक टैब है, उसके ये सारे ग्रुप नीचे शो हो रहे हैं। तो ये जितने ग्रुप हैं ये वाले, यहाँ पे फॉन्ट है, अलाइनमेंट है, नंबर है, स्टाइल है। आप अपने सिस्टम में इसको जरूर देखें, सिस्टम में देख के इन ग्रुप के जो एलिमेंट है उनको भी जरा एक दफा गौर से पढ़ें कि ये क्या कहते हैं। इसके बाद आगे मैं बात करता हूँ जी, टैब्स भी हो गया हमारा जी, ग्रुप के नेम भी मैंने बता दिए। आगे आता है जी फार्मूला बार क्या है। मैं जाता हूँ दोबारा अपनी शीट में, ये वाली जो जगह है जहाँ पे ये मेरा कर्सर शो हो रहा है, यहाँ पे मैं, यहाँ पे ये मैं कुछ वैसे ही टाइप कर रहा हूँ, ये जो चीज ये वाली शो हो रही है ये फार्मूला बार है। तो जब भी मैं बात करूं जी फार्मूला बार में है, फार्मूला बार में आपने यहाँ पे देखना है, फार्मूला बार में यहाँ पे आके, ठीक है जी। इसके बाद आगे है जी मिनिमाइज का बटन है, रिस्टोर मिनिमाइज है, और क्लोज करने का है। ये मैं इस बटन को दबाता हूँ, यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ भी आ रहा है मिनिमाइज, मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ, ये मिनिमाइज हो गया। मैं इसको रिस्टोर करता हूँ, यहाँ से रिस्टोर, ये भी हो सकता है मिनिमाइज। इस तरीके से यहाँ से मैं क्लोज कर सकता हूँ। मैं दोबारा रिस्टोर मिनिमाइज करता हूँ, ये रिस्टोर मैंने कर लिया। इसके बाद आगे मेरे टॉपिक में है जी, ग्रुप के नाम भी मैंने आपको बता दिया, फार्मूला भी बता दिया। आगे आगे जी रिबन क्या है। रिबन के लिए मैं फिर उसी शीट में जाता हूँ। ये जो हमें इतने यहाँ से लेके यहाँ तक जितनी शीट है, ये यहाँ से पूरी मुकम्मल की मुकम्मल, ये सारी की सारी जो है ये रिबन कहलाती है। इसमें मुख्तलिफ किस्म के ग्रुप हैं और ग्रुप के मुख्तलिफ एलिमेंट हैं, ये सारे के सारे आपको शो हो रहे हैं। इसके बाद आगे चलते हैं जी, आगे जाके मैं देखता हूँ फार्मूले बार का मैंने आपको बता दिया। आगे आ गया जी नेम बॉक्स, कि नेम बॉक्स क्या है, ये अहम चीजें हैं, थोड़ी सी इन पे जरा गौर कीजिएगा। मैं जाता हूँ दोबारा अपनी शीट में, ये यहाँ पे हमें जो E8 बता रहा है, हमारा कर्सर यहाँ पे है, E8 में है, ये बेसिकली नेम बार है। यहाँ पे मैं जाता हूँ, ये G3 बता रहा है, ये नेम बार है। फिर अब आगे बात करेंगे कॉलम, रो और सेल्स की। तो मैं फिर दोबारा अपनी शीट पे जाता हूँ, ये जो हमें बॉक्स शो हो रहा है, मैं इसको थोड़ा जूम आउट करता हूँ जी। ये मेरा बॉक्स जो शो हो रहा है यहाँ पे, नेम बॉक्स में G3 शो हो रहा है, लिखा हुआ भी नीचे आ रहा है नेम बॉक्स। तो यहाँ पे G3 जो है ये इस जगह को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये इसका को कहते हैं हम सेल। मैं इसके लिए थोड़ा सा आपको इसका कलर येलो कर देता हूँ। ये G3 यहाँ पे है, ये इसका जो है सेल है, जो ये रेक्टेंगुलर शो हो रही है इसको सेल बोलते हैं। मैं यहाँ पे आता हूँ, इसका यहाँ पे नेम बॉक्स में एड्रेस आ गया जी D5। यहाँ पे मैं इसका कलर कोई और कर देता हूँ आप क्लियर करने के लिए। लेट अस सपोज ये कलर है, ये कलर क्या है जी, D5 को जाहिर करते हैं। अब यहाँ पे अगर गौर से देखें, ये डी क्या है, ये डी कॉलम है, ये 5 क्या है, 5 रो है। इसी तरीके से यहाँ पे जाते हैं, जी क्या है, जी कॉलम है, ये 3 क्या है, 3 रो है। यानी कि A B C D ये सारे के सारे कॉलम को रिप्रेजेंट करते हैं, 1 2 3 4 ये सारी की सारी रो को रिप्रेजेंट करती है। और रो है कितनी, रो 1 मिलियन, आप रो समझ लीजिए जी, 1 मिलियन रो के करीब होती है। अब इसके आगे चलते हैं, इसके आगे जाके देखते हैं जी हमारा क्या है जी। आगे आता है एक्टिव सेल और सेल एड्रेस। ये दोनों बातें मैंने आपको बता दी है। यहाँ पे ये एक्टिव सेल है और ये सेल एड्रेस बता रहा है। जो नेम बॉक्स है ये G3 है, ये इसका एड्रेस है। ये कैसे है, पहले आता है कॉलम का नाम, फिर आता है रो का नाम, और जहां पे मेरा कर्सर होगा उसको हम कहेंगे कि एक्टिव सेल है। इस वक्त मेरा एक्टिव सेल G3 है। अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, मेरा एक्टिव सेल जो है F6 है। बाद हम एक्टिव सेलों को ज्यादा भी कर लेते हैं, ये मेरे F1 से लेके F6 तक सारे एक्टिव सेल हैं। अगर मैं कुछ भी यहाँ पे करना चाहूंगा, सपोज मैं इसका कलर करना चाहता हूँ, ये सारे के सारे एक्टिव सेल पे कलर हो गया है। इसके बाद ये आगे टॉपिक में देखते हैं क्या है। एक्टिव सेल भी हमारा हो गया, सेल एड्रेस भी हो गया। आगे आगे जी स्टेटस बार। स्टेटस बार हमारा कौन सा है, इसके लिए मैं फिर जाता हूँ अपनी उसी शीट में।
स्टेटस बार के बाद है जी शीट टैब, कि शीट के टैब कौन से, मैं उस शीट में जाता हूँ, ये मेरे शीट के टैब है, उनका नाम है, एक का नाम स्टार्ट है, एक शीट 1 है, एक टॉपिक्स लिस्ट है, एक टैब एंड ग्रुप है। ये शीटों के नाम है और यही जो है ये हमारा जो है शीट टैब्स कहलाते हैं। आगे आता है जी व्यू का टैब। व्यू का टैब यहाँ पे इस ये चीज शो कर रहे हैं, ये चीज को हम कहते हैं व्यू टैब। और इसमें क्या होता है, इसमें ये है कि जी हम ये जो भी है डाटा इसको किस तरीके से व्यू करना चाहते हैं। एक ये शक्ल है, एक ये शक्ल है, एक ये शक्ल है, इस पे इंशाल्लाह हम बाद में डिटेल डिस्कस करेंगे। इसके बाद आता है जी जूम स्लाइडर आता है। जूम स्लाइडर किसे कहते हैं, मैं फिर उसी शीट पे जाता हूँ। जूम स्लाइडर ये है, बेसिकली ये यहाँ पे सेंटर में होता है। जब जूम आउट करना होता है हम इस तरफ ले आते हैं, और करना है और इस तरफ कर लें, हम कम करना है तो इस तरफ ले आए, जैसे भी हमारी जरूरत होती है उस तरीके से हम इसको यूज करते हैं। आगे आगे जी हमारे टॉपिक में कि वर्क बुक क्या है, वर्क शीट क्या है, मैं फिर अपने उस पे जाता हूँ। ये सारी की सारी जो है ये एक वर्क बुक है जिसका नाम एक्सेल फॉर बिगिनर है, और ये इसकी शीट्स है। और शीट्स इसकी ऐड भी कर सकते हैं, कैसे ऐड कर सकते हैं, इसके लिए हम नेक्स्ट जो है हमारा डे होगा उस पे हम इस पे डिस्कस करेंगे कि शीट कैसे एडिट कर सकते हैं, कैसे डिलीट कर सकते हैं, कैसे उसका नेम बदल सकते हैं, कैसे शीट का कलर चेंज कर सकते हैं। इस पे हम आने वाला जो दिन है उस पे हम इस पे बात करेंगे। आगे मैंने थोड़ी सी बात ये लिखी है कि 9 टैब जो है वो एक्सेल के रिबन में वो कौन कौन से हैं ये लिखे हुए हैं मैंने। और 7 ग्रुप होम टैब के ये भी आपको मैंने बताया, ये लिखे हुए हैं। फिर आगे 4 पार्ट्स जो हैं वो क्लिप बोर्ड ग्रुप के, उसको मैं दोबारा से आपको दिखा देता हूँ। ये हमारा था क्लिप बोर्ड, ये वाला, इसके 4 पार्ट क्या है, पेस्ट है, कॉपी है, कट है, और ये फॉर्मेट पेंटर है जो कि बड़ा जबरदस्त वर्क करता है। इसके साथ मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। मेरी ये आपसे रिक्वेस्ट है, एक्सेल में प्रैक्टिस जरूर कीजिए, प्रैक्टिस के बगैर एक्सेल कभी नहीं आती। और ये ऐसा टूल है, आप इसको जितना इस्तेमाल करेंगे उतना ज्यादा से ज्यादा इसको लर्न करेंगे। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।